ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਲਕਵਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਵਾਈ ਗਾਉਂ ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਲਕਵਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨੌ ਚੱਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 2-3 ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗੁੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵਲੌਗ ਕੀਤਾ जावे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्लॉग्स ऑफ वड़ैच में खुश आमदीद। सुनाइए क्या हाल है आपका? खुश हैं, राजी हैं, शाद हैं? अल्लाह ताला के हजूर उम्मीद वासिक है कि आप बिल्कुल खुश होंगे और अल्लाह ताला के हजूर दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन। जी दोस्तों, मेरा ये आइडिया तो पसंद आया या नहीं? अच्छा पसंद आया है तो जे तुहानू ये आइडिया पसंद आया है तो फिर असी निकलने हुण ते चलने नौ चक करतारपुरे ते तुहाडी मेरी मुलाकात हुण होएगी वेलने ते। जी दोस्तों, इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं अपनी डेस्टिनेशन पर। मैंने आपको कहा था कि मैं एक वेलने पर जाकर आज मैं गुड़ बनाने की प्रोसेसिंग के बारे में आपको बताऊंगा, तो मैं उस जगह पर पहुंच चुका हूं और अब हम चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ और ये देखते हैं कि गुड़ बनाने का प्रोसेस कैसे किया जाता है और इसके बारे में आपको भी मुकम्मल तौर पर आगाही देते हैं। तो फिर चलिए देखते हैं ये सब। दोस्तों, एक वक्त था कि ये गुड़ बनाने की जो प्रोसेसिंग होती थी, ये जो वेलना होता था, उस वक्त ये इसमें जैसे मैं आपको ये अब दिखा रहा हूँ कि ये पीटर यूज़ होता है, इसमें डीजल डाला जाता है और ये चलता है और इससे आगे फिर सारी पावर जो है वो दूसरी मशीनरी को जाती है और वो चलता है और प्रोसेसिंग होती है। एक ज़माना था कि ये पीटर नहीं था बल्कि बैल इस्तेमाल होते थे। वो देसी ज़माना, क्या मज़े का ज़माना होता था। तो वो उस वक़्त पीटर की जगह पे बैल चलते थे, बैलों से ये प्रोसेसिंग की जाती थी। और अब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये एक पीटर है, ये चलता है, इसमें इस ड्रम में पानी आता है, साथ साथ पानी निकलता रहता है और ये डीजल से चलता है। और ये देखिए, ये आगे जा रहा है, इसका पहला प्रोसेस जहाँ पर होता है जिसे वेलना बोलते हैं। आप इसे देखें, इस तरफ से निकलता है छिलका, यानी गन्ने का छिलका इस तरफ से निकलता है और इस तरफ एक आदमी बैठकर यहाँ पर वो जो है गन्ना डालता है इसमें और फिर इस तरफ से छिलका निकलता है। इन दोनों के दरमियान में ये जो आपको बड़ी मशीन से नज़र आ रही है, इन दोनों के दरमियान से गन्ना जो है वो एक किस्म का पिसता जाता है, बाहर निकलता है और वो पंजाबी च कहते हैं ना, ओदे विचों ओदा रस या ओदी रो वो निकल के इस जगह पर आ जाती है इस बर्तन में। यहाँ पर इन्होंने एक पाइप बचा रखा है नीचे से, उस पाइप के ज़रिए ये जो वो रो है या गन्ने का रस है वो इस पाइप में आता है, इस पाइप में आता है और यहाँ नीचे ड्रम रखा हुआ है और फिर इस ड्रम में वो सारा का सारा रस गिर जाता है। फिर ये यहाँ पर मुख्तलिफ इन्होंने टीन से डब्बे से बना रखे हैं, उसमें ये निकालते हैं और निकाल के जाके ये पहला इसका स्टेप है। आगे जब जहाँ पर आग जलाई जाती है यहाँ पर ये इसमें डालते हैं या साथ पहले वो स्टोर करते जाते हैं और फिर ज़रूरत के मुताबिक इसमें डालते जाते हैं। फिर ये होता है कि इसमें जो ऊपर कोई ये थोड़ा बहुत आ जाता है ना, इस तरह का मैल सी जो ऊपर आ जाती है वो निकालते हैं ये इस एक ख़ास किस्म के ये छलनी नुमा बर्तन से और वो निकाल के फिर ये टीन रखे हुए हैं, इन टीन के अंदर वो डाल देते हैं वो मैल सी। और फिर जब ये इससे मैल वगैरह उतार ली जाती है, ये तैयार हो जाता है, तकरीबन गर्म वगैरह हो जाता है, तो उसके बाद देखिए साथ ही इसका ये सिस्टम बना हुआ है, ये वाला, ये जिसे वो पंजाबी कहते हैं ना कड़ा जी, जिसके नीचे आग जलाई जाती है। अभी मैं आग जलाने का प्रोसेस भी आपको दिखाता हूँ। तो ये क्या करते हैं कि यहाँ ये चीज़ जो है ये वाली ये उठ जाती है, एक प्लास्टिक का पाइप लगा रखा है, पाइप खोलते हैं, पाइप के ज़रिए सारे का सारा वो रस जहाँ से इन्होंने पहले मैल निकाली होती है उस बर्तन वाला रस इसमें आ जाता है। और यहाँ पर इसके नीचे ये देख लें, एक बंदा मुसलसल बैठता है और काम करता है। वो क्या करता है, वो आग जलाता रहता है।
और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि यहाँ पर इसमें थोड़ा सा ये ऑयल या देसी घी या इस तरह की कोई चीज़ डालते हैं ताकि ये जो गुड़ बनने की प्रोसेसिंग हो रही है तो वो जो है ना रस्ग और जिसका गुड़ बनेगा वो नीचे के जो ये कड़ा नुमा बर्तन है इसके नीचे ना लगे, इसकी सतह पर ना लगे, इसलिए वो इसमें डालते हैं। फिर ये यहाँ पर पकता रहता है। जब काफ़ी हद तक ये पक जाता है, इनको पता चल जाता है कि ये तकरीबन तैयार हो गया और गालबन जी आधा घंटा में ये प्रोसेसिंग हो जाती है। तो ये आधे घंटे में, आधा पौना घंटे में जब ये प्रोसेसिंग मुकम्मल होगी तो वो क्या करते हैं, इसको यहाँ से निकालते हैं और मखसूस बर्तन के साथ एक ये बर्तन पड़ा हुआ है, इस बर्तन में ये लकड़ी का बना हुआ है, इसमें वो फिर डाल देते हैं, इसमें रख देते हैं और इसमें फिर रंग देने के लिए थोड़ा सा रंग काट या थोड़ा सा वो मीठा सोडा वगैरह इस तरह की कोई चीज़ ताकि इसमें रंग आ जाए वो डालते हैं। और साथ साथ एक मखसूस बर्तन से, रंबी नुमा बर्तन से ये बना हुआ होता है, ये देखें, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस बर्तन से वो इसको हिलाते रहते हैं ताकि ये जो है ना एक ख़ास जगह पर ना जम जाए। और अब ये देखें, आप ये देख रहे हैं ये गुड़ बन चुका है, ये बना हुआ है, लेकिन अब ये इसकी वो छोटी छोटी जिसे हम पंजाबी में कहते हैं पेसियाँ वो बनाएंगे और वो बनाने के बाद उन्हें खुश्क करने के लिए एक जगह पे रख देंगे, फिर वो खुश्क हो जाएंगी तो उन्हें स्टोर कर लिया जाएगा। तो ये है दोस्तों इस गुड़ बनने की प्रोसेसिंग जो मैंने आपको बताई है, और अभी मज़ीद जो मुझे इन दोस्तों से इसके बारे में आगाही मिलेगी वो भी मैं आपको अभी इन्फॉर्म करूंगा। जी दोस्तों, इस वक्त ये जिस वेलने पे मैं हूँ यहाँ पर इसके जो ओनर हैं, जो मालिक हैं, सलीम साहब हैं, ये मैं इनसे बात कर रहा हूँ। तो इनसे पूछते हैं कि आज के दौर में जब एक जदीद किस्म का दौर हो गया है तो उस दौर में भी इन्होंने ये गुड़ बनाने की रवायत जो है इसे ज़िंदा रखा हुआ है, तो इसके पीछे इनका क्या मकसद है। जी सलीम साहब। जी मैं पुराना वेला मेरा अपना है तो मैं गुड़ बनाने वाली जी पुरानी रवायत है वो कायम रखी अपनी, तो वो सेहत वास्ते गुड़ ज़्यादा अच्छा है, तो इस वास्ते गुड़ तैयार करते हैं जी। एक माल लियाईदा असी वेलने ते लियाईदा, नाले अगो वेलने च फ्राई करी दी, तो उस तो बाद फिर रस निकलता है, रस तो बाद फिर गुड़ बनता है, फिर पैसे लगाते हैं। जी दोस्तों, ये इनका एक परमानेंट काम है। मैं फिर वही कहूँगा कि आज के दौर में भी रवायत को कायम रखना और देसी तरीके पर चलना बहुत बड़ी बात है। ये इनका मुझे परमानेंट काम नज़र आ रहा है। वो क्यों? वो इस तरह कि ये एक वेलना तो ऑलरेडी पहले इन्होंने चला रखा था, एक पे प्रोसेस कर रहे थे, अब वो मैं आपको करीब जाकर भी दिखाता हूँ, वो दूसरे पे भी प्रोसेसिंग जारी है। यानी यहाँ पर बेयाक वक्त दो प्रोसेसिंग सिस्टम्स जो हैं वो काम करते हैं। ये है इनकी दूसरी भट्ठी, यानी जहाँ पर दूसरा प्रोसेस होता है। तो इस वेलने पर दो प्रोसेसिंग सिस्टम लगे हुए हैं और ये प्रॉपर प्रोफेशनल अंदाज में काम करते नज़र आ रहे हैं। ये अभी आपने पहले प्रोसेसिंग देखी है, उस प्रोसेसिंग करते हुए जो ये ऊपर से मैल उतारते हैं वो इन्होंने यहाँ पर एक मखसूस जगह बनाई हुई है, यहाँ पर ये फेंक देते हैं। यानी एक मखसूस जगह पे मैल जो है वो फेंकी जाती है, जो ऊपर से उतारी जाती है। दोस्तों, ये वो वेस्टेज है या ये वो फोग है जिसे आप कहते हैं, जो जब ये गन्ना वेलने में डालते हैं तो दूसरी तरफ से निकाला जाता है, गन्ने का रस इसमें से निकल चुका होता है। तो अब ये इसे खुश्क करने के लिए डाल देते हैं और फिर इसका बतौर ईंधन इसे इस्तेमाल करेंगे। यानी जब ये खुश्क हो जाएगा तो बतौर ईंधन इसे इस्तेमाल किया जाएगा, यानी आग जलाने में इसी को इस्तेमाल किया जाएगा। जी दोस्तों, तो आपको फिर कैसा लगा ये हमारा गुड़ बनाने की प्रोसेसिंग वाला व्लॉग? अगर आपको अच्छा लगा है तो फिर काइंडली व्लॉग्स ऑफ वड़ैच को सब्सक्राइब कर लें। और एक और बात, वो जो होती है ना नोटिफिकेशन वाली बेल, हाँ जी, उसे भी प्रेस कर दें ताकि व्लॉग्स ऑफ वड़ैच का हर नया आने वाला व्लॉग आपको बर वक्त मिलता रहे। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।